अंग्रेज जाति के हिसाब से शोषण थोड़ी ना कर रहे थे। नहीं समझ रहे हैं, अंग्रेजों ने वर्ण व्यवस्था के साथ शोषण थोड़ी ना किया कि तुम दलित हो तुम्हें चाबुक से मारेंगे, तुम पानी न पियो, तुम छू नहीं सकते हो। शोषण का इतना छोटा रूप कह रहे हैं। नहीं, वो बहुत बड़ा रूप है, कैसे आप उसको छोटा रूप कह सकते हैं? नहीं, शोषण को ग्राउंड ऑफ सोशलिज्म एक दमन हो रहा था और एक दमन फिर ना सोशल इकोनॉमिकली भी हो रहा था किसी और सुनिए, इकोनॉमिकली कैसे? आपको किसी को कमाने का अधिकार नहीं था, कोई अपना व्यवसाय नहीं कर सकता था, एक ही वर्ग को व्यवसाय करने का अधिकार था। एक अंग्रेजों को भगाना चाहता था देश से, और एक जो दमन हो रहा था सदियों से, जो दमन एक बड़ा, गांधी ने उस दमन के लिए नहीं लड़ा क्या? क्यों नहीं लड़ा? आप एक बार फोकस कर रहे हैं कि ये आप बार आप एक बात कह रहे हैं कि ये लड़ रहे थे अंग्रेजों के लिए, कालों के लिए। क्या अंग्रेज क्या कर रहा था? हम आपसे बात करें, आप इतना सीधा, अंग्रेज क्या कर रहा था? अंग्रेज जो शोषण नहीं कर रहा था, जो अंबेडकर जिसके लिए लड़ाई लड़ रहा था, अंग्रेजों ने जाति के हिसाब से शोषण थोड़ी ना किया। अंग्रेज क्या कर रहा था? अंग्रेज जाति के हिसाब से शोषण थोड़ी ना कर रहे थे। नहीं समझ रहे हैं, अंग्रेजों ने वर्ण व्यवस्था के साथ शोषण थोड़ी ना किया कि तुम दलित हो तुम्हें चाबुक से मारेंगे, तुम पानी न पियो, तुम छू नहीं सकते हो। शोषण का इतना छोटा रूप कह रहे हैं। नहीं, वो बहुत बड़ा रूप है, कैसे आप उसको छोटा रूप कह सकते हैं? आप उस शोषण को कह रहे हैं, वो छोटा रूप नहीं है, वो बहुत बड़ा रूप है। शोषण को कह रहे हैं, और वो शोषण बहुत बड़ा था। अंग्रेजों का शोषण तो 200 साल का था, अब वो तो कई हजारों साल का शोषण। राइट, एक बात आप ठीक कर रहे हैं, वो सदियों से चला रहा है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं। अंग्रेज क्या करते थे, आपके समझ से बाहर की बात है। अंग्रेज ने लैंड रेवेन्यू की 3 पॉलिसी अपनाई थी। जब अंग्रेज आए थे तो उससे ये मतलब नहीं था कि आप पंडित जी हैं, आए आप हरिजन जी। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ। आप सुना लेकिन वो शोषण में तो था कि आप हरिजन हो, आप पंडित हो, आप किस जाति के आते हो। यह मतलब जो आप कह रहे हैं वो केवल शोषण का एक प्रकार नहीं है, सबसे बड़ा शोषण का प्रकार, लेकिन विभत्स प्रकार है ये, तो बहुत बुरा प्रकार है। वो तो सामाजिक, उसमें जब सामाजिक एनालिसिस करेंगे तो वह है एक काइंड है, ठीक है ना। जैसे पानी किसी को कुएं पर न पीने दिया जाए, हाँ, ये एक प्रकार है, ठीक। और ये कहा जाए कि पानी कुआं ही लेके कोई भाग गया, मेरी बात समझिएगा। जैसे कहा जाए कि तुमको हम चावल दाल नहीं खाने देंगे, लेकिन चावल दलिए कोई लेके भाग जाए हिंदुस्तान से, जो अंग्रेज शोषण इस देश का कर रहे थे, वो ये जो सब लोग क्या फैला रहे हैं। अंग्रेज जब आए थे तो यहाँ की रेवेन्यू, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक देखिए, पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल, जब देखेंगे पढ़ेंगे तो कितनी स्टर्लिंग पाउंड इस यहाँ का रेवेन्यू था मुगल हुकूमत के डिक्लाइन के समय। और जब जानने लगे तो बुकानन कहता है कि बंगाल की जमीन बंजारे और खोपड़ियों और हड्डियों में तब्दील हो गई थी। और भारत को इतना रुकिए, इतना एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू लगाया, इतना एक्सेसिव लगाया कि केवल रजवाड़े मुट्ठी भर, वही रजवाड़े जो बाद में दमन कर रहे थे, जो कुचल रहे थे, जिनकी रियासतें थी वो बच गए। रियासतों की प्रजा, लोग और जितने काश्तकार किसान मास थे, जमींदार बच गए थे। चमड़ियां खींच ली जाती थी लैंड रेवेन्यू के लिए, कुछ नहीं बचा था। तो वो जो हिंदुस्तान का शोषण, यही तो बात हो रही थी कि हिंदुस्तान जब चला जाएगा, ये वो लड़ाई लड़ रहे थे कि अच्छा, यही तो कह रहे थे भगत सिंह और ये भी, कि अंग्रेज चले जाएंगे। ठीक है, अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो दमनकारी हैं, जो सदियों से दमन, में तो बार बार कह रहा हूं, तो दमन के दोनों प्रकार हैं। एक दमन ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशलिज्म एक दमन हो रहा था, और एक दमन फिर ना सोशल इकोनॉमिकली भी हो रहा था किसी और सुनिए, इकोनॉमिकली कैसे? आपको किसी को कमाने का अधिकार नहीं था, कोई अपना व्यवसाय नहीं कर सकता था, एक ही वर्ग को व्यवसाय करने का अधिकार था, एक ही वर्ग को पढ़ने का अधिकार था, पढ़ नहीं सकता था। आप कैसे कह सकते हैं सोशली सिर्फ? इकोनॉमिकली भी तो बिल्कुल पीछे रखा जाता था। ये पहले से बनाई इकोनॉमिकली जो आप कैसे सोशली सिर्फ इकोनॉमिकली जो पहले, तो मैं कह ही रहा हूँ आपसे कि अंग्रेजों ने एक ही काम किया। राजस्व शब्द जो आज आ रहा है, राजस्व जो बोर्ड बना हुआ है, अंग्रेजों का दिया हुआ है। हर जगह उनको रेवेन्यू चाहिए थी। तो रेवेन्यू तो राजा महाराजा भी लेते थे। अरे यार, तो लेते ही थे। मैं कह रहा हूं कि कहां राजा महाराजा शोषण नहीं करते, तो मैं तो कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, रजवाड़े शोषण तो पहले से भी था। तो आप शोषण बांट कैसे सकते हैं? कैसे शोषण हम बांट रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि एक इकोनॉमिकली पहले भी था, किसी वर्ग को कमाने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, खाना खाने का अधिकार नहीं था। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये बताइए, जैसे खाना हो, थाली रख दी जाए, ठीक, और थाली खाना हो, थालिए न हो आपके पास, थाली तो थाली नहीं थी किसी के पास। एक वक्त था जब किसी, मैं कह रहा हूं, आप किस पैमाने पे नाप रहे हैं? उस वक्त किसी के पास थाली नहीं थी और थाली किसी का छीन लिया जा रहा था। शोषण ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशल हो रहा था।
सामाजिक वर्ग भेद था शोषण का, और एक आप शोषण उस सामाजिक में इकोनॉमिकल नहीं था कुछ भी। क्यों नहीं इकोनॉमिकल था? मैं कह तो रहा हूं कि अंग्रेज इकोनॉमिकली इस देश को अंग्रेजों लूट से रहे थे। पहले भी तो था तो इकोनॉमिकली। मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं था यार, अंग्रेजों के पहले था, लेकिन लैंड रेवेन्यू कहां ऑन जाता द था? बेसिस ऑफ फाइनेंस, उसके बाद एजुकेशन, कहाँ हर जाता तरीके से था? था। नहीं, वो हेल्थ, कहाँ था? वो इलाज का अभाव था, मैं कह खाने का रहा अभाव था, वो मैं कहां कह रहा खेती हूं? नहीं थी, जमीन जायदाद नहीं थी। नहीं, जमीन जायदाद कल भी थी, लेकिन लोगों के पास नहीं थी, मुट्ठी भर लोग रखते हाँ, थे। तो वही तो वो कहाँ जाता था? मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजों के पहले जो रजवाड़े थे वो शोषण कर रहे थे। शोषण का तरीका थोड़े ना था। और जो नहीं, सामाजिक, आप उसको सिर्फ डिफाइन कर दिए कि वो एक ऑन द बेसिस ऑफ सोशोलॉजी, कहाँ सोशल, सामाजिक तौर पे ना, कर ना, दिया। तो शोषण- मैं वो आपसे कह रहा हूं, बराबर कह रहा हूं कि शोषण जो है, शोषण का एक लुक जो है समाज के भीतर था, और एक लुक जो अंग्रेज लेके इस देश में, अंग्रेज कुछ करने नहीं आए थे, इस देश को लूट के ले जाने आए। अंग्रेजों ने जो किया, मेरे समझ जो कहती है, अंग्रेजों ने ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, उन्हें रेवेन्यू चाहिए था, वो कैसे भी वो ले रहे थे। बाकी उनसे और कुछ अंग्रेजों को आपसे चाहिए नहीं था जी, उनसे बस किसी भी तरह करके उनको पैसा वो राजा कमाना हो था, और चाहे पैसा हम, कमा के सबसे अपने ब्रिटेन भेजना जी, था। जी। एक अंग्रेजों का यही था, उनके लिए इंडिया क्या था? नहीं, उनके लिए एक छोटा बड़ा फैक्ट्री, कोई एक मतलब फैक्ट्री थी इंडिया। हाँ, फैक्ट्री था इंडिया, और यहाँ के लोग एक लेबर थे जिनको अपने हिसाब से वो ढाल करके उनसे लेबर करा करके पैसे रेवेन्यू जनरेट जी, करके भेजता था। जी। और लेकिन उसके पहले जो था, उसके पहले जो शोषण जो चला आ रहा था, वो ऑन द बेसिस, सदियों से वो सामाजिक बेसिस पे जो था, उसके बाद इकोनॉमिकली भी लोग दोनों था। प्रोसेस थी। उसके बाद पहले भी देखिए, शोषण इकोनॉमिकली एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशली दोनों प्रीवेल कर रहा था बिफोर ब्रिटिश काल। ठीक, रजवाड़े कर रहे थे, और आफ्टर ब्रिटिश काल भी ये, जब आफ्टर ब्रिटिश काल में इसकी गुंजाइश नहीं रह गई। जब अंग्रेज गए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आया इनके जेहन में था, वो अपने उसमें शामिल कर रहे थे। भाई कूप पर न पानी न पीने दो, चलने दो, छाया पड़े, तुम तो मैं वही कुचल समझना दो। चाहता हूँ कि इसमें गांधी जी का भी क्या योगदान था? फिर मैं कह रहा हूं कि गांधी, जो मास आंदोलन था गांधी का, वो कोई आसमान से ऐसे हवा हवाई नहीं न था। गांधी कह ही रहे थे, जब कराची का जब सम्मेलन हुआ 1929 में, तो उसमें फंडामेंटल राइट, उद्योग, मजदूरी, सब कुछ डील हुआ। तो गांधी जी अकेले इस बात को नहीं कह रहे थे कि हाँ इस पर हम, गांधी जी जो पूरे समाज में शोषण किस लेवल पर हो रहा था। अच्छा, नमक जब कानून बनाए थे, आपको एक उदाहरण से समझा दें, नमक कानून किसी अपर कास्ट, किसी छोटी कास्ट के लिए नहीं न था। आप पहले बताइए। नहीं, नमक एक ऐसा कानून था जो सिंबोलिज्म ऑफ इक्वलिटी, और ये था कि हिंदुस्तान में हमने नमक, एक कानून तोड़ा है। तो नमक कानून से सभी प्रभावित हो रहे थे, उसके नमक से। वो सिंबॉलिक था, नमक तो वैसे ही खाना नमक कानून इक्वलिटी के लिए कहा था। नमक कानून तो ये था कि हम अपना नमक बनाएंगे, अंग्रेजों को एक संदेश देना था। ये मैसेज था उनके लिए कि हम अपना भी बना सकते हैं। वो आप नहीं, ये नहीं था। आप जो कहना, वो था कि तुम्हारी सत्ता हम नहीं, उसको कहा जाता है सिविल डिसोबीडियंस। हम नागरिक अमान्य करते हैं, हम तुम्हारी सत्ता नहीं मानते, ये था। लेकिन उसका क्या मतलब था कि हम अपनी सत्ता मानते हैं, तुम्हारी नहीं मानते हैं। अब प्रतीक क्या था कि देखो हम नमक बना रहे हैं, तो नमक हम अकेले गांधी नहीं चबाएंगे, नमक नहीं, वो तो अलग चीज हो गई। हाँ, तो यही चीज है, तो आप जोड़ रहे हैं। यही चीज है। जब आप चलते हैं तो एक व्यक्ति ये होता है ना कि पेकुलियर किसी एक चीज की बात कर रहा हो। गांधी एक ऐसे फिगर हो गए थे चलते चलते, उनके हर कदम में, हर रास्ते में मनुष्यता और इंसानियत झलक रही थी, एकता झलक रही थी। अहिंसा पहली शर्त थी कि हम हिंसा नहीं होने देंगे। तो एक तो बड़ी बात है, वैल्यूएबल बात है। दूसरी, ये जो थे वो तो समता के पुरुष थे। इनको ये था कि नहीं, हम ऐसा कानून बनाएंगे कि अंग्रेज चले जाएंगे। अंग्रेजों के जाने के बाद जो भगत सिंह और बिस्मिल, अशफाक, रोशन, सबकी यही चिंता थी। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, चंद्रशेखर आजाद वगैरह की, सबकी यही थी कि हम एक सोशलिस्ट ग्रुप समाज बनाएंगे जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं कर पाया जाएगा। उस स्कूल के व्यक्ति थे। और दोनों महापुरुष जो लड़ाई लड़ रहे थे, अल्टीमेटली एकता, मनुष्यता, शोषण के विरुद्ध थी। और दोनों में कोई भेद करना ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी, हम नहीं समझते कि इसमें भेद किया जा सकता है। और राजनीतिक मुद्दे जब लड़े जा रहे थे तो बहुत सारे मुद्दे थे जब मतभेद हो सकते थे, जिस पर हम आप डिबेट कर रहे हैं। लेकिन जो रियलिटी का मतभेद था हिंदुस्तान को लेके, कुछ भी नहीं था। और वो जो एकता थी और जो समानता थी और फ्रीडम था वो हमारे संविधान में उसका डिपिक्शन हो रहा है।
और नॉन वायोलेंस, एक शब्द भी संविधान की पुस्तक में कोई दर्शक वायोलेंस का खोज के हमको बताएगा, एक शब्द वायोलेंस के लिए तो मैं पूछूंगा। दोनों प्रोमिनेंट हिंदुस्तान और दुनिया की ऐसी शख्सियत थे, मैं दोनों को जेहन में रखता हूं, दोनों को सलाम करता हूं। मैं कभी दोनों के एक वर्सेस शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसे टॉपिक पर ऐसी शख्सियत को रखे हैं अपने डिबेट में, जिनको हर हिंदुस्तानी को सवेरे उठ के इन लोगों को प्रणाम करना चाहिए, तस्वीर रखनी चाहिए, याद करना चाहिए। हर बच्चे को हिंदुस्तान के, और मंदिरों में इनकी तस्वीर रखने में क्या हर्ज है? हम क्यों काल्पनिक तस्वीरें रखने? पूजा करने से अच्छा पढ़ लिया जाए। पूजा में अगरबत्ती दिखाने से नहीं, क्योंकि अगरबत्ती दिखाने से नहीं, आदमी देखता है कि हाँ यही अम्बेडकर है, जो हम आपने डिबेट करके इतना जान रहे हैं। बहुत सारे 102 करोड़ लोग हैं जो कुछ नहीं जानते, इनकी विचार केवल नाम सुने हैं। तो ये आज जरूरत है हमको इन दोनों के रास्ते पर चलने की। तो हमारे साथ है संपूर्णानंद मल जी, और हमने इस बात पर चर्चा की है कि गांधी और अंबेडकर को हम लोग अलग करके कैसे देख सकते हैं। दोनों ने एक ही राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी, और उन्होंने दोनों ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जब ये राष्ट्र आजाद होगा, जब अपने दोनों का थीम जो है मनुष्यता की, आप करिए, दोनों के नाभि में मनुष्यता की हिफाजत थी, मानवता की रक्षा, वही आ रहा था, वही मानवता की रक्षा की। दोनों सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए लड़ रहे थे कि देश आजाद हो तो कोई वर्ग ऐसा न बच जाए जो वंचित रह जाए अपने न्याय से। ये दोनों चाहते थे। लेकिन अभी क्या है, ये जो राजनीति आज की चल रही है, जिस तरीके से बांट दिया गया है गांधी और अंबेडकर और हमारे अलग अलग महापुरुषों को, जैसे नेहरू को और पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बांट दिया गया है। उस पर भी एक डिबेट करिए। बिल्कुल। और हम लोग एक सीरीज चलाएंगे जिसपे हम लोग महापुरुषों की ऐसी बातें करेंगे जो आपके आंखों पर जो जमा हुआ पर्दा है, जो चश्मा है, वो हटे, जो राजनीतिक पर्दा चढ़ गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी विभेद का, दोनों के बीच विभेद का जो चश्मा है, आप समझ रहे हैं कि ये उसको हटाया जाए। कहीं कोई भेद नहीं था। एक व्यक्ति चाहता था कि ये गोरी चमड़ी वाले हिंदुस्तान से भागें, जो इतनी अमनुष्यता, इतनी अपात्रताएं दुनिया के ऊपर ला देते, दुनिया के आधे देश को गुलाम बनाए थे और कुचलते थे। बिल्कुल गांधी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके भीतर क्या थे, किसको बचा रहे थे गांधी? दबी हुई हिंदुस्तानी प्रजा को बचा रहे थे, उसमें सभी थे। और ये उन जो सदियों से जो दलित करके वर्ग को दबाया जा रहा था, ये भी मनुष्यता की हिफाजत है, वो भी मनुष्यता की हिफाजत है। दोनों के नाभि में मनुष्यता की हिफाजत थी। एक गुलामी से आजादी और मनुष्यता के लिए लड़ रहे थे, और कहीं भी लड़ाई इन्होंने जंग में नहीं लड़ी, कहीं भी स्वतंत्रता आंदोलन के किसी मिशन में इनका नाम नहीं सुनेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी जो किताब इन्होंने दी है, शायद आजादी मिल गई होती और वो किताब संविधान की एक किताब न होती तो आज हमारा सारी आजादी अधूरी होती, हम कुछ न कर पाते। संविधान के किताब होने के बाद तो आज किस तरीके से दलित और मुसलमानों को इस हिंदुस्तान में किताब रहने के बाद कुचला जा रहा है, किताब रहने के बाद न जाने क्या की जा रही है। सोचिए कि यदि वो किताब न होती तो क्या होता इस देश का। लेकिन मैं दोनों को ये आप शुक्रिया करता हूं आपको कि आपका ये चैनल इन दोनों महापुरुषों को आज दिखा रहा है। और मैं तो आपसे कहूंगा कि किसी भी डिबेट में ये दोनों तस्वीरें स्टैंड बाई में इस स्क्रीन पर लगा दीजिए, एक कॉर्नर में गांधी की और एक लगा दीजिए और एक भगत सिंह की लगा दीजिए, और सारे डिबेट करते रहिए। तो अंबेडकर वो थे जिन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों से मोतियों को पिरो करके एक गठरी में बांध करके संविधान नाम के धागे से ऐसा बांध दिया है कि वो मोटरी खुल नहीं सकती और ये दाने बिखर नहीं, ये मोती बिखर नहीं सकती। तो संविधान ना होता तो आज हमारी आज़ादी भी इतने दिनों तक नहीं टिक पाती। वो संविधान दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और उस आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी गांधी जी ने। तो आज इस वीडियो से हम ये समझाना चाहते थे कि ये दोनों अलग नहीं है, इन दोनों को अलग करके देखना बंद करिए। और ये सीरीज हम आगे और भी चलाएंगे। और आपके जहन में अगर कुछ सवाल आ रहा है या आप चाहते हैं कि और अपने किस महापुरुषों के बारे में हम बात करें, वो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा है ये तो आप जरूर बताइएगा। बाकी हमारा प्रयास की सराहना कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार, साथ में है पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल।